Government recognition di cik tago sehi man ngatang chus pateu kan local project ngatang chus kan bigam mus ta songba tateu recognition la tat na tene ki order bina ngeran KDA member it sulang recognize chus paten teu recognition ngira owner che chome juchar pa awo owner zaran na अभी जैसे मैंने शुरू में बोला कि हमने ये डिमांड किया शुरू से और जो ये कमिटी फ्रेम हुआ क्योंकि it came like suddenly on 2nd of January because we were not expecting क्योंकि हम तो कई सालों से डेकेड से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर किसी को बोल रहे हैं कि हमारे जो वॉइस को जो है हमसे सुना जाए लेकिन जो कमिटी बनाए वो हमारे सामने आया और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो केडीए के उसमें आया तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो एलबीए जो है वो केडीए का पार्ट रखा है तो जो हमारे तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है क्योंकि बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ कारगिल वी डू नॉट डिनाई वी आर स्टिल पार्ट ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट बिकॉज वी आर इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट वी आर एलबीए ब्रांच कारगिल तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैलेंस एक इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट के लिए ऑब्वियसली हमको एपेक्स के साथ तो रखेंगे नहीं बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ कारगिल और कारगिल को रिप्रेजेंट करता है केडीए तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल से इसमें जो मिसिंग था आज की डेट में हम सबको पता है केडीए में जो मिसिंग पार्ट था वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी था अदरवाइज मेरे ख्याल से हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह उसमें इन्वॉल्व थे लेकिन जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो मिसिंग था वो था बुद्धिस्ट माइनॉरिटी तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑब्वियसली कारगिल को केडीए रिप्रेजेंट करती है तो गवर्नमेंट ने उसको उसमें रखा हुआ तो उसमें फ्रॉम आवर साइड फ्रॉम द बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ कारगिल फ्रॉम एलबीए our main request is that we should have our representation जो आज तक नहीं था लेकिन आज गवर्नमेंट ने हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां रखा है तो that is the main thing कि हमें जो है आज रिप्रेजेंटेशन मिला चाहे वो आप कारगिल केडीए के पार्ट के हिसाब से ला लो या चाहे हम उसको केडीए के सेपरेट ले लें For us, the most important thing is to have the representation in this high power committee. तो उसमें मेरे ख्याल से हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम यही चाहते थे शुरू से तो वी आर वेरी मच हैप्पी कि आज की डेट में करगिल बुद्धिस्ट को जो है रिप्रेजेंटेशन मिला इधर जो अभी जो कमिटी बनाए उसमें ऑब्वियसली हमें भी पता है कि वो केडी के साथ रखा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कारगिल उस हिसाब से रखा होगा एंड देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज फॉर अस द मेन इशू इज आवर वॉइस शुड बी हर्ड directly from ourselves, not through KDA or not through Apex. 6 schedule kuchi lena mangcha kargil na 4 point demand ji KDA na Apex just person kone 4 point demand ji chik ta na state who tene 6 schedule na de sos mang bega tene te bega chim जैसे आप अगर हम हमारा जो एलबीए का जो हिस्ट्री है जो शुरू से हमारे चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस को ले लो चाहे हमारे जितने भी इवेंट्स हैं तो आज तक क्योंकि जब केडीए फॉर्म हुआ था और एपेक्स बॉडी फॉर्म हुआ था तब ये इशू निकला था एलबीए कारगिल से भी ये पूछा गया था कि आपका इन चीजों के ऊपर क्या स्टैंड है तो हमारा तब भी यही स्टैंड था कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने केडीए का पार्ट बनने से इनकार करने का ये था कि हमारे जो है जो बेसिक फंडामेंटल जो हमारे इश्यूज है वो आज तक सोल्व नहीं हुआ तो ये जो लार्जर जो चीजें हैं उसके बारे में हम क्या बात करेंगे तो वही चीज आज तक हम लोग चलाते आए जो हमारे जो इंटरनल हमारे जो बेसिक फंडामेंटल वो थे तो आज तक जो खासकर ये जो कमिटी बनी है और ये जो क्योंकि हम पिछले 2 साल से हम लोग इसके ऊपर डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाए अलग से बुद्धिस्ट कम्युनिटी को इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लेकिन वो आज तक नहीं हुआ और उसके ऊपर जो है क्योंकि ये चीज हुआ भी नहीं आज तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से हमने ये जो ब्रॉडर चीजों के ऊपर ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे इंटरनल इश्यूज बहुत सारे थे तो आज जैसे मैंने शुरू में बताया कल 2 जनवरी को जो है अचानक से ये हाई लेवल जो कमिटी बना उसमें हमारा नाम आया तो अभी जैसे ही नाम आया तो नाम आने के बाद हमने और उसी दिन इमीडिएटली एलबीए कारगिल की तरफ से एज प्रेसिडेंट ऑफ एलबीए कारगिल हमने मीटिंग करके जो कारगिल में जितने भी स्टेक होल्डर्स है बुद्धिस्ट क्योंकि उस पूरे कमिटी में कारगिल बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करके सिर्फ मेरा नाम था ऑन बिहाफ ऑफ एलबीए कारगिल बिकॉज एलबीए कारगिल इज द रियल रिप्रेजेंटेशन तो इसके बाद हमने जांस्कर वालों से बातचीत करना शुरू किया आर्यन वैली से भी बातचीत करना शुरू किया ये जानने के लिए क्योंकि दिस कमिटी स्पेशली फॉर द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ
कारगिल। तो जब ये रिप्रेजेंटेशन मिला तब हमने ये डायलॉग का प्रोसेस लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे जितने भी, उनसे राय लेना शुरू किया था। हम क्या चाहते थे कि अभी भी हम सभी स्टेक होल्डर से मिल के ये जो 4 पॉइंट एजेंडास जो केडीए और अपेक्स की तरफ से है उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, उसके अलावा भी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है कारगिल में उनका इन चीजों को लेके क्या है वो ये कमिटी में रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद हमने ये प्रोसेस जो है ऑलरेडी शुरू किया। और आने वाले दिनों में हमारा प्लान ये है कि मैं एज प्रेसिडेंट ऑफ एलबीए कारगिल विद द सपोर्ट ऑफ ऑल जीसीएम्स, हम संस्कार वालों से भी बात करेंगे, आर्यन वैली से भी बात करेंगे, एलबीए कारगिल के अंदर जितने भी गांव हैं उनके जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने भी जीसीएम से सभी जितने भी एक्सपर्ट है सबसे मिल के हम लोग इन चीजों के बारे में डिस्कस करने के बाद ही हम इसके ऊपर एक स्टेटमेंट देंगे। क्योंकि वी आर currently we don't want to put forward any statement which is not decided by all the stakeholders. So currently we don't want to put forward any statement in this regard. This press conference is mainly because of these unfortunate statements from LBA कारगिल. Kale daksagira mulaki nije Aryan Valley yongsta nathama discuss jod mola la lo ni sum song to na tang yuti thop te signature ne safeguard ka we sam kujo mang po bi no so no shedin na nai nije ka su ni posta ka te sistema na LBA कारगिल khorange 6 schedule na statehood ka chief stand in juste te oti se ne ale nije ki motivation de khatowa samji nije te ka tho tore focus certain high powered committee ne chazna e ga ma safeguard iskara binches no so nije ka stress ne tenle is 6 schedule ka particular 6 schedule ka nije chi standing just tenle We are right from the day one, पहले दिन से एलबीए कारगिल जो है लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट में कुछ भी होता है। क्योंकि अभी तक जैसे मैंने शुरू में कहा वी हैव नेवर अटेंडेड एनी मीटिंग ऑफ केडीए रिलेटेड टू दिस एपेक्स। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी मीटिंग्स एपेक्स और केडीए का इन सारे 4 पॉइंट एजेंडास को लेके हुआ था उसमें वी वर नेवर पार्ट ऑफ दिस, वी वर नॉट कंसल्टेड। इसकी वजह से अभी जो है जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर एलबीए विदिन एलबीए आल्सो वी नाउ बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड अस एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन इट एंड गिव रिप्रेजेंटेशन। सो वी वांटेड टू have consultation with all the stakeholders within the LBA also regarding all these 4 point agendas as well as other issues, and then we will be in a position to put forward our statement in this regard. At this point of time we don't want to, I at least don't want to put forward any statement which is not being properly consulted. जैसे मैंने शुरू में बताया क्योंकि हमारा जो मेन इश्यूज था वो इंटरनल नहीं सर, आप जिस हिसाब से आप केडीए और एपेक्स का पार्ट है, अब तो आप इस कमेटी का भी पार्ट है, हाई पावर कमेटी का। तो एक क्वेश्चन मैं अच्छे दरअसल भी वही पूछ रहे क्या आप इस पे स्टैंड रहोगे क्योंकि आप इसका पार्ट बन चुके हैं मान लो, तो आप इस पे स्टैंड रहेंगे कि जैसे एपेक्स और केडीए मांग कर रहे हैं 6 शेड्यूल पे, आपको एक ही जवाब देना है कि आप 6 शेड्यूल पे स्टैंड रहेंगे, 6 शेड्यूल के लिए आप बात करेंगे 4 पॉइंट एजेंडे के लिए? डेफिनेटली वी आर नॉट डिनाइंग। जैसे मैंने शुरू में कहा दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कारगिल, स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज, दैट वी गेट दिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने शुरू से भी कभी डिनाई नहीं किया, आज भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि वी आर नॉट इन फेवर ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ लद्दाख। वी आर रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ लद्दाख एंड वी ऑलवेज विल सपोर्ट इंटरेस्ट ऑफ लद्दाख एज अ होल। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये जो कमिटी बनने के बाद अब जो है हम इस चीजों के ऊपर सीरियसली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी तक एलबीए कारगिल का जो स्टैंड था केडीए और खासकर केडीए के साथ हमारा जो मेन फोकस और जो हमारा मेन स्ट्रेस था वो इंटरनल इश्यूज पे था। और आप लोग सबको पता है हमारे कितने सारे इंटरनल बेसिक ग्रेवेंसीज है, हमारा फोकस ही उसके ऊपर था। क्योंकि वी नेवर अटेंडेड एनी केडीए मीटिंग, वी नेवर अटेंडेड एनी अपेक्स बॉडी मीटिंग। पहले भी अपेक्स और केडीए का होम मिनिस्ट्री के साथ कई राउंड स्टॉप हो चुके हैं, उसमें हम पार्ट नहीं थे। तो वी नेवर थॉट ऑफ ऑल दिस थिंग्स बिकॉज जैसे मैंने आपको हमने पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, जब हमारे जो बेसिक जो ग्रीवेंसेस है वो तक हमारे फुलफिल नहीं हो रहे तो हम हाउ कैन वी थिंक अबाउट ऑल दिस। लेकिन आज हमें रिप्रेजेंटेशन मिला है तो नाउ वी डू नॉट डिनाई, और हम इसके लिए हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
उनसे बात करके इनके ऊपर जो हमारा बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो कारगिल के जो इन सारी चीजों पे जो स्टैंड होगा, वी विल ऑफिशियली मेक इट क्लियर इन द डेज टू कम व्हेन आफ्टर, क्योंकि आज की डेट में हमने जैसे मैंने कहा ना हमारी पहले ना संस्कार वालों से भी इन चीजों की बात हुई, ना आर्यन वैली के साथ, लेकिन आज इस कमेटी में कारगिल की बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करके एलबीए कारगिल का खासकर मुझे उसमें किया, तो देन नाउ द रियल थिंग स्टार्ट्स। तो अब जब तक मैं संस्कार के जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जब तक आर्यन वैली की बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और खासकर एलबीए के जो अंदर है, हम सब लोग एक टेबल पे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिस्कशन करके जो एक फाइनल जो हमारा एक कंक्लूजन नहीं निकलेगा, until that I am not in a position to put forward any statement in this regard. Later on I will definitely जब ये सारी चीजें क्लियर होगी तो we will come forward and we will make our stand clear on all the 4-point agendas as well as any other issues which this committee will be representing in the near future. Thank you.